मासूम और गरीबों पर जुल्म करने वाला तेजा बाघ आज शिवा को बेड़ियों में जकड़कर उसे घसीटता हुआ जानवरों के बीच लेकर आता है। जंगल के जानवरों बाहर निकलो और देखो तुम्हारा नेता आया है। ये यहाँ तेजा से तुम्हें तुम्हारी जमीन दिलाने आया था, लेकिन आज ये उसी जमीन में कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रहा है। पानी, मुझे पानी चाहिए, पानी पानी मांग रहा है ये तुम्हारा मसीहा। है कोई इसे पानी पिलाने वाला? ये तुम्हारे हक के लिए लड़ रहा था। है कोई इसका चाहने वाला जो इसे आज पानी पिला सके? तभी एक घड़े में पानी लेकर सीमा शेरनी भागती हुई अपने बेटे शिवा के पास आती है, लेकिन तेजा का एक सिपाही भागकर उस घड़े को फोड़ देता है। इसने जमीन मांगी थी हमसे, ये जगह मांगी थी। आज इसी जमीन में इसे तड़प तड़प कर हम मार डालेंगे। तू क्या मारेगा? अरे जालिम, तू तो खुद मरा हुआ है। अकेले ही तेरे सारे साम्राज्य को मेरे बेटे ने खत्म कर दिया। क्या रहा तेरे पास? मेरे बेटे की बहादुरी और जज्बे के आगे तेरे सारे सिपाही डरकर भाग गए। ये उठेगा, ये अभी उठेगा। मेरा बेटा तुम सबसे तुम्हारे जुल्मों का हिसाब लेगा। जुल्म और गुलामी की बेड़ियों में बंधे शिवा ने आखिर तेजा का क्या बिगाड़ा था जिसके लिए वो आज उसकी गुलामी की बेड़ियों में कैद था। दरअसल आज से 1 महीने 15 दिन पहले शिवा अपने बीमार पिता को लेकर कुंदनपुर जंगल उनका इलाज कराने लेकर आया था। शिवा ने अपने पिता को जंगल के अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ के डॉक्टर ने शिवा के पिता की जांच की और शिवा को अपने पास बुलाया। शिवा, मुझे कहते हुए थोड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन तुम्हारे पिताजी के पास अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं। तुम्हारे पिताजी लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। इस अवस्था में उनका ऑपरेशन करना असंभव है, इसलिए तुम अपने पिता को अपने साथ घर ले जाओ और वहाँ इनकी सेवा करो। डॉक्टर की बात सुनकर शिवा को बहुत दुख होता है। कुंदनपुर जंगल में शिवा का बड़ा भाई महावीर अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। शिवा अपने पिता को घर ले आता है और वहां लाकर उनकी सेवा करने लगता है। जहां एक तरफ शिवा अपने पिता की बीमारी को लेकर परेशान था, वहीं दूसरी तरफ कुंदनपुर जंगल के जानवर लंबे समय से एक जालिम की गुलामी और अत्याचारों से जूझ रहे थे। कुंदनपुर जंगल पर अपना दबदबा और उस पर राज करने वाला तेजा बाघ अपनी जुल्मों की हदें पार कर रहा था। महाराज, मैंने उन्हें बहुत डराया और धमकाया भी, लेकिन अगर वो भूख हड़ताल पर बैठ गई तो बहुत मुश्किल होगी। आपकी उस जमीन पर वो सभी पहले से हैं और ऐसे में अगर मेरे ऊपर से जवाब आया तो मैं भी मजबूर हो जाऊंगा। हाँ महाराज, हमने उसे बहुत डराया और धमकाया भी, लेकिन वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। कौन है वो? क्या नाम है उसका जिसे तेजा का खौफ नहीं है? भीमा महाराज, उसका नाम भीमा है। वो जानवरों का मसीहा बनकर उन्हें हमारे खिलाफ लड़ने के लिए मजबूत कर रहा है। उधर जंगल में सच्चा, ईमानदार और बहादुर सिपाही भीमा जंगल के जानवरों को इकट्ठा करके उन्हें अपने हक के लिए जुल्मों के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूत बना रहा था। भाइयों, तुम में से किसी को भी तेजा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारी जगह है और कोई भी जबरदस्ती हमसे हमारी जगह नहीं छीन सकता। भीमा जानवरों से ये सब बातें ही कर रहा था कि तभी इतने में तेजा के कुछ सिपाही पीछे से आकर भीमा पर हमला कर देते हैं। अचानक हुए हमले से भीमा संभल नहीं पाता। तेजा के सिपाही भीमा को लहूलुहान कर देते हैं। भीमा घायल होकर जमीन पर तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। ये देखकर सभी जानवर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जानवरों, कान खोलकर सुन लो, जितनी जल्दी हो सके ये जगह खाली कर दो और अपनी दुकानों को यहाँ से हमेशा के लिए हटा लो, वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। अगले दिन डरे और सहमे जानवर बाजार में अपनी दुकानें खोलते हैं। उन सभी के चेहरे पर तेजा का खौफ साफ दिख रहा था। तभी इतने में तेजा के कुछ सिपाही जेसीबी और बुलडोजर लेकर वहां बाजार में आते हैं और बाजार के बीचों बीच खुदाई करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर महावीर कुछ जानवरों को लेकर तेजा के सिपाहियों को खुदाई करने से मना करता है। तब एक सिपाही महावीर पर हमला करके उसे घायल कर देता है। महावीर जब घायल होकर अपने घर लौटता है तब उसके पिता उसे एक सवाल करते हैं। बेटा, बाजार में दुकानें हमारी हैं, तुम सबके पास उनके कागजात हैं। पिताजी, कागजात होने से कुछ नहीं होता। यहाँ इस जंगल में सब कुछ तेजा की मर्जी से होता है।
कौन है ये तेजा? क्या वो इस जंगल का महाराज है? हाँ पिताजी, वो इस जंगल का महाराज ही है। तेजा अपने 7 भाइयों के साथ इस जंगल पर राज करता है। वो 7 भाई बड़े बेरहम और जालिम हैं। हमारे एक भाई भीमा ने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की थी, लेकिन तेजा के सिपाहियों ने उसे बाजार के बीचों बीच उसकी हत्या कर दी थी। शिवा अपने भाई की ये सारी बातें खामोशी से सुन रहा था। अगले दिन बाजार में सभी जानवर अपनी अपनी दुकानों पर थे। तभी तेजा के 2 सिपाही वहां आकर दुकानों पर खड़े जानवरों को धमकी देने लगते हैं। लगता है तुम सबको एक बार कही बात समझ नहीं आई। तेजा ने तुम्हें यहाँ दुकान खानी करने के लिए 1 महीने की मोहलत दी थी। कल 1 महीना पूरा हो जाएगा। कल से इस जंगल में कोई भी दुकान नहीं खोलेगा। अगर किसी ने अपनी दुकान खोली तो इसे तेजा के खिलाफ ही समझा जाएगा। वहीं पास खड़ा शिवा तेजा के सिपाहियों की बातें सुनकर उनके पास आता है। ये दुकानें हमारी हैं और जिस जमीन पर है वो जमीन भी हमारी है। हमें हमारी जमीन से हटाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ये सुनकर तेजा के सिपाही गुस्से में आकर शिवा पर हमला करते हैं। शिवा एक सिपाही पर हमला करके उसे जान से मार डालता है। वहीं दूसरा सिपाही अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और घायल होकर तेजा के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। हो हो। देख रहे हो भाइयों, ये हमारा सिपाही है। तुम 2 सिपाही होकर एक अकेले निहत्थे शेर के हाथों मार खाकर वापस आ गए। ऐसे बुजदिल और कायर सिपाहियों की मेरे पास कोई जगह नहीं है। तेजा का एक भाई उस सिपाही पर हमला करके उसे मौत की नींद सुला देता है। उधर बाजार में जंगल के जानवर इस हादसे से घबराए हुए थे। शिवा, आज जो कुछ बाजार में हुआ वो सही नहीं हुआ। तेजा अपने सिपाही का बदला हमसे जरूर लेगा। उसके सिपाही अब हमें नहीं छोड़ेंगे, वो हम सबको मार डालेंगे। भाइयों, तुम में से किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तुम सब अपनी अपनी दुकानों पर वापस चले जाओ। इसी बीच तेजा के सिपाही महावीर के घर आकर उसके बेटे को उठा लेते हैं। सुन बूढ़े, अगर तुम अपने इस बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो शिवा को हमारे पास भेज देना। इतना कहकर तेजा के सिपाही महावीर के बेटे को उठाकर ले जाते हैं। बाजार में शिवा अपने भाई महावीर के साथ उसकी दुकान पर होता है। तभी महावीर की पत्नी रोटी बिलकती हुई वहां पहुंचती है और शिवा को सारी बात बताती है। तेजा ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरे भाई, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारे बेटे को सही सलामत वापस ले आऊंगा। शिवा आधी रात चुपके से जाकर अपने भाई महावीर के बेटे बगीरा को पिंजरे का दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाल लेता है। लेकिन उसे ऐसा करते कुछ सिपाही देख लेते हैं। वो शिवा का पीछा करते हैं, लेकिन शिवा बगीरा को लेकर तेजी से वहां से निकल जाता है। सुबह जब तेजा को ये पता लगता है तो तेजा गुस्से से पागल हो जाता है। उस मामूली से शेर की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे ही घर में आकर वो मेरे कैदी को उठाकर ले गया। सिपाहियों, वो जहाँ कहीं भी है उसे इसी समय जिंदा या मुर्दा मेरे पास ले आओ। तेजा के सिपाही शिवा को ढूंढते हुए महावीर की दुकान पर पहुंचते हैं। वो महावीर पर हमला करके उसे बेरहमी से वहीं मार डालते हैं। शिवा जब खून से लथपथ अपने भाई महावीर की लाश देखता है तो शिवा गुस्से से पागल हो जाता है। तेजा, तुमने मुझसे मेरे भाई को छीन लिया। मैं कसम खाता हूँ, एक एक करके तेरे सारे भाइयों को चुन चुन कर मारूंगा। अपने भाई की मौत का हिसाब मैं तुझसे जरूर लूंगा। शिवा बदले की आग में जल रहा था। तेजा के कुछ भाई अपने सिपाहियों के साथ शिवा को जंगल में हर तरफ तलाश कर रहे थे। शिवा उनके सामने आकर उनका रास्ता रोक लेता है। शिवा ने अपने दुश्मनों के लिए जमीन में बम दबा रखे थे। जैसे ही दुश्मन के पांव बम पर पड़ते हैं, वहाँ एक विस्फोट होता है और तेजा के सारे सिपाहियों के साथ उसके भाइयों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तेजा जब एक साथ अपने इतने भाइयों की लाशें देखता है, वो गुस्से से पागल हो जाता है। शिवा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तेरी आने वाली 7 पुश्तें भी उन्हें याद रखेंगी। अगले दिन तेजा अपने सिपाहियों के साथ शिवा पर हमला करके उसे बंदी बना लेता है। तेजा बाग आज शिवा को बेड़ियों में जकड़कर उसे घसीटता हुआ जानवरों के बीच लेकर आता है। जंगल के जानवरों, बाहर निकलो और देखो, तुम्हारा नेता आया है। ये यहाँ तेजा से तुम्हें तुम्हारी जमीन दिलाने आया था, लेकिन आज ये उसी जमीन में कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रहा है। पानी, मुझे पानी चाहिए। पानी मांग रहा है ये तुम्हारा मसीहा। है कोई इसे पानी पिलाने वाला? ये तुम्हारे हक के लिए लड़ रहा था। है कोई इसका चाहने वाला जो इसे आज पानी पिला सके?
तभी एक घड़े में पानी लेकर सीमा शेरनी भागती हुई अपने बेटे शिवा के पास आती है, लेकिन तेजा का एक सिपाही भागकर उस घड़े को फोड़ देता है। इसने जमीन मांगी थी हमसे, ये जगह मांगी थी, आज इसी जमीन में इसे तड़प तड़प कर हम मार डालेंगे। तू क्या मारेगा? अरे जालिम, तू तो खुद मरा हुआ है। अकेले ही तेरे सारे साम्राज्य को मेरे बेटे ने खत्म कर दिया। क्या रहा तेरे पास? मेरे बेटे की बहादुरी और जज्बे के आगे तेरे सारे सिपाही डरकर भाग गए। ये अभी उठेगा। मेरा बेटा तुम सबसे तुम्हारे जुल्मों का हिसाब लेगा। अपनी माँ की आवाज सुनकर बेबस और लाचार शिवा पूरी ताकत के साथ उठ खड़ा होता है और तेजा के सिपाहियों को एक एक करके मारने लगता है। शिवा को बहादुरी के साथ लड़ता देख जंगल के जानवर भी उसका साथ देने लगते हैं और तेजा के सिपाहियों को मार डालते हैं। शिवा तेजा को रस्सी से बांधकर बाजार में चारों ओर घसीटता है और तेजा को घसीट कर वहीं मार डालता है। तेजा को मारकर शिवा जोर जोर से जंगल में दहाड़ लगाने लगता है। इस तरह आज शिवा तेजा के सारे भाइयों को मारकर उसके सारे साम्राज्य को खत्म कर देता है। जंगल के जानवर शिवा की बहादुरी से बहुत खुश होते हैं। सभी मिलकर शिवा की जय जयकार करने लगते हैं। उस दिन कुंदनपुर जंगल में सभी जानवर जंगल की हरी भरी घास खाकर वहां का आनंद ले रहे थे कि तभी अचानक जंगल की जमीन हिलने लगती है। तेज हवा से जंगल के पेड़ डगमगाने लगते हैं, मानो कोई तूफान आने वाला हो। जानवरों को अपने सामने किसी के आने की हलचल सुनाई देने लगी। जब सभी ने मुड़कर अपनी नजरें उठाकर देखा, 100 हाथियों की ताकत रखने वाला एक विशाल ज़ॉम्बी बाघ तेजी से उनकी ओर बढ़ता चला आ रहा था। उसने वहां आकर सब तहस नहस कर दिया। वो मासूम जानवरों को एक एक करके मारता चला जा रहा था। जब यह खबर प्रजा के रक्षक राघव शेर ने सुनी, तब राघव फौरन तेजी से भागता हुआ वहां पहुंचा और उसने अपनी नजरें उठाकर देखा कि वहां एक विशाल बाघ जंगल में आतंक मचा रहा है। आज अपने सामने विशाल खूनी बाघ को देखकर राघव के पैर भी डगमगाने लगे थे। सुनो, रुक जाओ। कौन हो तुम? मैं कहता हूँ वहीं रुक जाओ। इन मासूम जानवरों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा मेरे जंगल में आकर इस प्रकार तबाही मचाने का क्या मतलब है? हो 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 हो। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। पिछली बार तो तुम मुझसे बच निकले थे। परसों पहले जो तुमने मेरे साथ किया, आज मैं तुम्हें और तुम्हारे इस जंगल को तबाह करके अपना बदला पूरा करूंगा। आज तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे। दरअसल राघव की उस विशाल खूनी बाघ से दुश्मनी आज से 5 साल पहले शुरू हुई थी, जब एक दिन डरा और सहमा हुआ एक घोड़ा भागता हुआ राघव के पास आया। महाराज, गजब हो गया, वो सभी मर जाएंगे, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। शांत हो जाओ घोड़ा, क्या बात है? कौन मर जाएगा? तुम किसकी बातें कर रहे हो? बताओ मुझे। क्या बताऊं महाराज, जंगल में एक भयंकर महामारी फैल गई है। जंगल के जानवर एक साथ बीमार पड़ना शुरू हो गए हैं। उन सभी के शरीर से खून बहना शुरू हो गया है। इससे पहले हमारे जंगल में कभी ऐसा नहीं हुआ महाराज। राघव ये खबर सुनकर हैरान हो जाता है। जब राघव बीमार पड़े जानवरों को जाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक साथ कई जानवरों को बीमार देखकर राघव परेशान हो गया। महाराज, हमारे बच्चों को क्या हुआ है? कल ये सभी अच्छे से भरपेट खाना खाकर सोए थे, लेकिन सुबह होते ही इन सब की ये हालत हो गई। जल्दी कुछ कीजिए महाराज। भालू, सबसे पहले इन जानवरों को अस्पताल लेकर चलो और पता लगाओ इनकी बीमारी के पीछे आखिर क्या कारण है। राघव गोरिल्ला के साथ सभी जानवरों को अस्पताल लेकर पहुंचता है और वहां उन सभी बीमार पड़े जानवरों की जांच कराता है। भालू डॉक्टर जानवरों की रिपोर्ट देखकर हक्का बक्का रह जाता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप इतने हैरान क्यों हैं? महाराज, हैरानी की बात यह है कि ये सभी जानवर एक ही समय और एक ही बीमारी से पीड़ित हैं। इन सभी की रिपोर्ट ये बताती है कि इनके खाने में एक खतरनाक जानलेवा दवाई मिली है, जिसके कारण ये सभी बीमार पड़े हैं। राघव ये सुनकर हैरान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि जानवरों के खाने में ये नशीली दवाइयाँ कहाँ से आ रही हैं। तब इसका पता करने के लिए राघव खेतों की तरफ निकलता है। कुछ दूर चलते ही राघव को जंगल में कुछ हलचल सुनाई देने लगती है।
राघव देखता है कुछ बाघ मानव मिलकर खेतों में दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं और वहीं उनका मालिक कांचा बाघ अपने खेतों के लिए नशीली दवाइयां तैयार कर रहा है। देखना चीता, मेरा ये नुस्खा जरूर काम आएगा। मैंने लाखों रुपए खर्च करके ये दवाइयाँ विदेशों से मंगवाई हैं। इन दवाइयों के छिड़काव से कुछ ही दिनों में मेरे खेतों में फसलें लहराने लगेंगी और ये फॉर्मूला मुझे मोटा पैसा कमा कर देगा। जहाँ बाकियों की फसलें बड़ा होने में 1 महीना लग जाएगा, वहीं मेरी फसलें हफ्ते में ही बनकर तैयार हो जाएंगी। हाँ महाराज, अब तो आपकी चांदी ही चांदी है। चीता, याद रखना, ये राज राज ही रहे। इस फॉर्मूले के बारे में जंगल में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। कांचा और चीता की ये सारी बातें राघव अपनी आंखों से देख और सुन लेता है। राघव सारा खेल समझ जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब जानवरों के खाने में ये नशीली दवाइयाँ यहाँ से आ रही हैं। ये कांचा अपनी फसलें जल्दी बढ़ाने के चक्कर में खेतों में नशीली दवाइयों का प्रयोग कर रहा है। ये कहकर कांचा के पास जाता है। कांचा राघव को वहाँ देखकर हैरान हो गया। कांचा, बंद करो ये सब। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने निजी स्वार्थ के लिए जिन नशीली दवाइयों का खेतों में प्रयोग कर रहे हो, उन दवाइयों का असर सीधा आसपास के सभी खेतों में हो रहा है। इन नशीली दवाइयों से जंगल के मासूम जानवर बीमार पड़ रहे हैं। जंगल में हर तरफ महामारी फैल रही है। तुम अभी से इस जानलेवा दवाई का प्रयोग करना बंद करो, ये मेरा हुक्म है। कांचा राघव के सामने कुछ नहीं कहता। हो, मूर्ख राघव, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन गीदड़ बक्कियों से डर जाऊंगा? लाखों रुपए खर्च करके मैंने ये फॉर्मूला मंगाया है। मूर्ख राघव, तुम क्या, मुझे इस जंगल में ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा बोलकर कांचा अपने सिपाहियों से कहकर भारी मात्रा में खेतों में जानलेवा दवाइयों का छिड़काव करने लगता है और वहीं दूसरी ओर जंगल में जानवरों की संख्या तेजी से अस्पतालों में बढ़ने लगती है। ये देखकर राघव को बहुत गुस्सा आता है। राघव अपने सैनिकों को इकट्ठा करता है। मैंने उस कांचा को अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया था, लेकिन लगता है मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। सिपाहियों, चलो आज उस कांचा की नशीली फैक्ट्री को तबाह कर देते हैं। राघव अपने सिपाहियों के साथ कांचा के ठिकाने पर जाकर हमला कर देता है और एक के बाद एक राघव के सिपाही कांचा और उसके सारे सिपाहियों को खत्म कर देते हैं। राघव कांचा की विदेशों से मंगाई नशीली दवाइयों को जला देता है, लेकिन कांचा जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। जब कांचा मुड़कर देखता है तो उसकी सारी नशीली फैक्ट्री आग में जलकर नष्ट हो गई थी। राघव, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे बरसों के सपने को चकनाचूर कर दिया। तुम्हें ये दुश्मनी भारी पड़ेगी। तो इस तरह यहाँ से कांचा और राघव की दुश्मनी की शुरुआत हुई। राघव से अपना बदला लेने के लिए कांचा एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक जी, कुंदनपुर जंगल का राजा जबरदस्ती जानवरों को धमकाकर वहाँ का राजा बन बैठा है और वो मासूम जानवरों पर जुल्म कर रहा है। जब मैंने इसका विरोध किया तब उसने मेरे घर और मेरी फसलें बर्बाद कर डाली। उस घमंडी राघव को रोकने के लिए उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तो कांचा, इसके लिए तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये सब रोकने के लिए उस घमंडी राघव को सबक सिखाना होगा। तांत्रिक, तुम मेरे लिए मेरे अंदर ऐसी विनाशकारी शक्तियां डाल दो जिससे मैं एक विशाल रूप ले सकूं। मेरा विशाल रूप देखकर राघव डर जाएगा और वो फिर कभी ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। कांचा की छोटी कहानी सुनकर तांत्रिक उसके अंदर अपनी विनाशकारी शक्तियां डाल देता है और कांचा एक विशाल ज़ॉम्बी बाघ का रूप ले लेता है। और आज इस तरह कांचा राघव से अपना सालों पुराना बदला लेने के लिए उसके जंगल में आकर तबाही मचा रहा था। तभी राघव के पास गोरिल्ला भागता हुआ आता है। महाराज, ये विशाल बाघ और कोई नहीं बल्कि आपका सालों पुराना दुश्मन कांचा बाघ है। इसने तुम्हारे खिलाफ एक तांत्रिक को अपनी झूठी कहानी बताकर उससे अपने अंदर विनाशकारी शक्तियां टलवाई हैं और ये विशाल रूप लेकर यहाँ आपसे बदला लेने आया है। ये सुनकर राघव गोरिल्ला से कहता है, गोरिल्ला, पहले ये मेरे हाथों से बच निकला था। चलो आज मिलकर इसका इलाज कर ही देते हैं। तुम अपने काम पर लग जाओ, मैं इसे अपने पीछे लेकर आता हूँ। राघव वहाँ से भागता है। विशाल ज़ॉम्बी कांचा राघव का पीछा करता है। वहीं दूसरी तरफ गोरिल्ला एक जगह पर पेट्रोल छिड़क देता है। कुछ देर बाद जब विशाल कांचा वहां से गुजरता है तब गोरिल्ला जलती हुई मशाल फेंककर मारता है। विशाल ज़ॉम्बी कांचा वहीं जलकर मर जाता है। इस तरह राघव ने आज कांचा को खत्म करके अपने जंगल को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तो कैसे लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।